हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जन्म कलकत्ता के टॉलीगंज में 1 सितंबर 1896 में हुआ था। उनके जन्म पर एक ज्योतिषी ने कहा था कि जब ये बच्चा 70 साल का हो जाएगा तो वह समुद्र पार कर जाएगा और धर्म का एक महान विख्याता बन जाएगा और 108 मंदिर खोलेगा। और ऐसा ही हुआ। प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर खोले। इनफैक्ट अपने गुरु की आज्ञा के लिए 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी ने एक ऐसा कार्य करके दिखाया जिसके लिए असंभव शब्द भी छोटा नजर आता है, छोटा दिखाई पड़ता है। आज प्रभुपाद जी के 128th आविर्भाव दिवस पर मैंने ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाई है। क्यों 2 पार्ट्स में बनाई है? क्योंकि प्रभुपाद जी, इस वीडियो में हम प्रभुपाद जी के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, वैष्णव गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। वह सारे गुण जो प्रभुपाद जी में मिलते हैं उन सभी के बारे में बहुत डिटेल में मैंने इन दोनों वीडियोस में बनाया है। और मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो में वह सारे गुण के बारे में मैं बता सकती हूँ। एक वीडियो क्या, इनफैक्ट 2 वीडियोस भी शायद छोटी पड़ जाएंगी प्रभुपाद जी के बारे में बताने के लिए। इनफैक्ट अगर आज का मैं पूरा दिन भी लगा दूं तो वो भी कम है। प्रभुपाद जी के बारे में बताने के लिए इतना कुछ है, प्रभुपाद जी में इतने गुण हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतनी ही स्पेस थी तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये दोनों ही वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि यदि आपके दिमाग में, आपके मन में, विचार में कोई भी प्रश्न आए इस्कॉन से रिलेटेड, श्रील प्रभुपाद से रिलेटेड या किसी भी और मेरे बोले गए किसी भी चीज पे यदि कोई प्रश्न आते हैं, देन फील फ्री टू आस्क। कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं आपके जो भी क्वेरीज होते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू टू आंसर योर क्वेरीज। तो आज की जो पहली वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में बताए हैं कि एक वैष्णव में कौन कौन से गुण होने चाहिए। और वह सभी गुण हम श्रील प्रभुपाद में भी देखते हैं और हम उम्मीद भी करेंगे कि हम में भी वह गुण आ सकें। तो हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग से शुरुआत करेंगे। उनके आशीर्वाद लेते हुए हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामे। तो गुरु का आशीर्वाद कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी कितनी महिमा है, ये सब मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताने वाली हूँ। तो पुराणों में एक कथा आती है। तो एक बार की बात है, एक गुरुकुल में एक बहुत ही महान, बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे। तो वहाँ उनके कई शिष्य थे। तो उन शिष्यों को वे पढ़ाते थे और उस पर्टिकुलर दिन पे उन शिष्यों का एक परीक्षा थी, उनका टेस्ट था। तो जिस तरह हम लोगों की परीक्षा होती है ऐसी उन लोगों की भी परीक्षा थी। तो जिस दिन परीक्षा थी उस दिन क्या होता है, उसी दिन जो गुरु होते हैं उनको कोई बहुत जरूरी काम आ जाता है और उस कारण वह गुरुकुल में परीक्षा नहीं ले पाते। तो वे क्या करते हैं, वे अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं कि ये एक वृक्ष है, इस वट वृक्ष के नीचे आप लोग खड़े हो जाइए और सभी विद्यार्थी इस वट वृक्ष के नीचे एक एक करके आएंगे, खड़े होंगे और वह सभी जितने भी श्लोक उन्होंने याद किए हैं वह इस वट वृक्ष के नीचे आके बोलेंगे। और वो क्या बोलते हैं, वे कहते हैं कि यदि आप कोई मिस्टेक करते हैं, आपसे कोई गलती होती है, तो इस पेड़ के, इस वट वृक्ष के जो पत्ते हैं वे नीचे आके गिर जाएंगे। तो जिसने जितनी गलतियां की होंगी वे उतने, मतलब जितने पत्ते गिरे होंगे वो उनको आके गुरुजी को दिखा देंगे और वो उसके अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स दे देंगे। तो जो विद्यार्थी था, एक पहला विद्यार्थी जाता है और वह वट वृक्ष के नीचे खड़ा होता है और उसको सारे श्लोक बहुत अच्छे से याद होते हैं। तो वह जाके वहां पे सारे श्लोक धड़ाधड़ आंख बंद करके पूरे ध्यान से वह सारे श्लोक बोल देता है। और जब वह आंख खोलता है तो वह क्या देखता है,
वह देखता है कि इस वट वृक्ष के सारे पत्ते नीचे आके गिरे हुए होते हैं। तो वह बहुत अचंभित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो सारे श्लोक ढंग से बोले, एकदम मुझे अच्छे से आते थे। तो वह सारे पत्ते लेके वह गुरु, अपने जो गुरु हैं उनके पास जाता है और वो उन्हें बोलता है कि गुरुजी मुझे तो सारे श्लोक अच्छे से आते थे, फिर भी सारे पत्ते गिर गए। तो कहता है आप मेरा यकीन करिए, मुझे तो सब कुछ कंठस्थ था। तो जो उनके गुरुजी होते हैं वे कहते हैं कि हाँ, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम तो कक्षा में भी बहुत अच्छे से, तुम्हें तो सारे श्लोक तुमने मुझे कक्षा में ही सुना दिए थे, तो इस परीक्षा में तो तुम्हें अव्वल आना ही था। तो वो कहता है कि बट गुरुजी यहाँ तो सारे पत्ते गिर गए। तो गुरु ने बोलते हैं, जो उनके गुरु होते हैं वे उन्हें कहते हैं, उन्हें बताते हैं, इनफैक्ट उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने श्लोक बोलने से पहले मेरा स्मरण किया था, मुझे याद किया था? तो वो जो विद्यार्थी होते हैं वह कहते हैं कि नहीं गुरुजी, मैंने ये तो नहीं किया। तो जो गुरु होते हैं उनके, वे उन्हें बोलते हैं कि अब आप जाओ, उसी वट वृक्ष के नीचे खड़े हो और पहले मेरा स्मरण करो और फिर अपने सारे श्लोक बोलो। तो विद्यार्थी जो होते हैं वह जाते हैं, उसी वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, आंख बंद करते हैं, अपने गुरु का स्मरण करते हैं और उसके बाद वह सारे श्लोक उसी प्रकार बोलते हैं। और वह क्या देखते हैं, जब वह आंख खोलते हैं तो वह देखते हैं कि इस बार एक भी पत्ता नहीं गिरा। तो इससे हमें क्या समझ आता है? इससे हमें ये समझ आता है कि यदि हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हमें सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। तभी हम किसी भी सफलता में, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले हमें हमेशा हमारे गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य करना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हम जब भी इस्कॉन में एंटर करते हैं तो हम सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, फिर अंदर बढ़ते हैं तो हम श्रील प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं और फिर हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। तो जब भी हम मंदिर जाएं हमें इसी क्रम में प्रणाम करना चाहिए। तो निताई सेवनी माता जी अपने लेक्चर्स में बताती हैं कि जब भी वे बोलती हैं कि जब भी वो टेम्पल जाती हैं तो वे सभी को कहती हैं कि सबसे पहले उन्हें बोलना चाहिए श्रील प्रभुपाद की जय। अब वे क्योंकि हर कोई तो राधा गोविंद के मंदिर में जाके बोलता है राधा गोविंद की जय, श्याम सुंदर की जय, हर कोई भगवान की जय बोल कर रहा होता है। पर यदि कोई बोलता है श्रील प्रभुपाद की जय तो भगवान देखते हैं, भगवान कहते हैं कि ये कौन है जो सबके बीच में से मेरे शुद्ध भक्त का नाम ले रहा है, जिसकी जिह्वा पे, जिसके मन में मेरे शुद्ध भक्त का विचार है। तो भगवान जरूर हमें देखते हैं। इनफैक्ट अगर हम भगवान के नाम की जय कहते हैं, हम कहते हैं राधा गोविंद की जय या फिर हम भगवान को प्रणाम करते हैं, तो इतने सभी लोगों के बीच में से यदि भगवान हमें देख भी ले तो भगवान जब हमारे हृदय में देखते हैं तो वह देखते हैं कि इसके हृदय में तो कितनी सारी बैड क्वालिटीज हैं, जैसे कि मोह, मद, अहंकार, ये सब सारे बैड क्वालिटीज हैं। इसके मन में, इसके हृदय में तो ईर्ष्या की बात आ रही है। तो इन सब चीजों की वजह से भगवान अपनी नजर हमसे हटा लेते हैं। पर यदि हम बोलेंगे श्रील प्रभुपाद की जय तो भगवान देखते हैं कि कैसे इस भक्त के हृदय में, उसकी जिह्वा पे मेरे शुद्ध भक्त का नाम है। तो उनकी नजर, उनका अटेंशन यदि हमें चाहिए तो हमें हमेशा श्रील प्रभुपाद का नाम लेना चाहिए। तो इसीलिए हमें प्रभुपाद का स्मरण सदैव रखना चाहिए। हमें प्रभुपाद के लिए हमारे हृदय में एक ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। और ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद के लिए बहुत आसान था जो उन्होंने किया। ये चीज किसी के लिए भी आसान नहीं होती है। आप देखेंगे, आप अपने घरों में भी हम देख सकते हैं कि कैसे एक अवस्था पे पहुंच के, मतलब प्रभुपाद 70 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया, ही वेंट आउट ऑफ हिज वे, वे गए पाश्चात्य जगत गए जहां वो पहली बार गए थे। उनको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता था एंड इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी फॉर हिम। हम देखेंगे हमारे परिवार में भी जब व्यक्ति इस उम्र में पहुंच जाता है तो वह कितना ज्यादा चीजों से आसक्त हो जाता है। उसके लिए कितना जरूरी होता है एक तरह का लाइफस्टाइल जो उसने फॉलो किया है, उसी तरह का लाइफस्टाइल आगे भी फॉलो करना। जैसे कि कि लोग कहते हैं कि नहीं, मैं तो इसी तरह सोता हूँ, मेरा ये कमरा है, मेरा ये सिराना है। एक पिलो से भी लोग आसक्त हो जाते हैं, कहीं और जाते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती। इनफैक्ट इस उम्र में क्या होता है कि नहीं, मैं ये नहीं खा सकता,
मुझे ऑयली नहीं जमता, या मैं इस वेदर में नहीं जा सकता, मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। कितने सारे कंडीशंस होते हैं, क्योंकि हम एक उम्र में आके कंडीशन हो चुके होते हैं और उसके बाद हमें किसी भी नई चीज को हम इतनी आसानी से नहीं अपना सकते। पर प्रभुपाद ने वह सब किया जो कि किसी के लिए भी करना आसान नहीं होता। हम आज नहीं सोच सकते कि चलो आज हम बाहर जाएंगे और हम लोगों को और ऐसे लोगों को जिन्हें पता ही नहीं था भगवान कौन है, जिन्हें पता नहीं था कि कृष्ण कौन है, उनको जाके प्रभुपाद ने बताया कि भगवान के बारे में बताया, कृष्ण के बारे में बताया। और आज हम देखते हैं कि बाहर हर कोई कितने इस्कॉन सेंटर्स हैं, बाहर हम देखते हैं कि डिवोटीज हैं। एंड ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया और बस प्रभुपाद के बाद सब खत्म। नहीं, प्रभुपाद की जो कृपा है वह आगे कंटिन्यू हुई और इनफैक्ट वह आज तक हो रही है। तो ऐसा कहते हैं ना कि जो पेड़ है उसका हमें पता चलता है उसके फल से। तो हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जो आज डिवोटीज हैं वह किस तरह से प्रचार कर रहे हैं। इनफैक्ट कई जो इनिशिएटेड डिवोटीज हैं शायद वो प्रभुपाद से मिले भी नहीं हैं। इनफैक्ट शायद उन्होंने इनिशिएशन भी नहीं ली, और अगर इनिशिएशन ली भी है तो हर किसी ने डायरेक्टली नहीं ली प्रभुपाद जी से। कुछ लोग शायद उनसे 1 घंटा मिले हैं, कुछ लोग 15 मिनट मिले हैं, कुछ लोग शायद मिले भी नहीं है, थ्रू लेटर्स इनिशिएशन हो गई थी। तो इस तरह से वह प्रभुपाद जी से डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं हुआ, बट फिर भी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी श्रीला प्रभुपाद के सर्विस में लगा दी। तो उन भक्तों का एंथुसियाज्म आज भी कम नहीं हुआ है। वे आज भी उसी जोश से, उसी ही एंथुसियाज्म से प्रभुपाद का प्रचार कर रहे हैं, प्रभुपाद की कही हुई बातों का प्रचार कर रहे हैं। जो उन्होंने हमारे लिए किया उन सभी चीजों के बारे में हमें बता रहे हैं। इनफैक्ट आज मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो गुण प्रभुपाद के बारे में मैं आगे भी बताने वाली हूँ इस वीडियो में, और जो वैष्णवों के गुण होते हैं हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें भी वह गुण आए, हम भी थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो हम भी कुछ कोशिश कर सके प्रभुपाद के बारे में बताने की। प्रभुपाद की ने जो हम पे कृपा की है, हम भी उसके बारे में हम थोड़ी कृपा कर सकें लोगों को प्रभुपाद के बारे में बता के। तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए निताई सेवनी माता जी एक एग्जाम्पल देती हैं कि कैसे जन्माष्टमी में लोगों को सेवा मिलती है। तो किसी को जब सेवा मिलती है खीर बांटने की, तो उस व्यक्ति ने ना खीर बनाई है, ना उसे पता है कि खीर में ना उसने खीर स्पॉन्सर की है, ना उसे पता है कि खीर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। उसका काम सिर्फ इतना है कि उसे खीर एक दोने में से लेनी है और किसी और को उठा के देनी है। तो हमारा भी इतना ही काम है, हमें प्रभुपाद की कृपा कैसे आगे पहुंचानी है थ्रू प्रभुपाद बुक्स। हमें उनकी बुक्स का वितरण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। जो बातें हमें पता है या जो बातें हमने सुनी है, हमें उन बातों के बारे में बताना चाहिए, हमें प्रभुपाद के गुणों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। तो इस तरह हमें भी शायद वह थोड़े से गुण आ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे वह है समा। तो समा का मतलब है सभी को समान भावना से देखना। इनफैक्ट सभी को मनुष्य रूप में नहीं परंतु आत्मा रूप में समझना, सभी को ये इस दृष्टि से देखना कि हर कोई भगवान का ही एक अंश है। और इसी तरह प्रभुपाद भी हर किसी को देखते थे, वे कभी भी किसी में भी भेदभाव नहीं करते थे, उनके लिए सभी एक समान थे। वे ऐसा नहीं सोचते थे कि ये तो वरिष्ठ भक्त है, सीनियर डिवोटी है, तो इसके साथ अलग तरीके से व्यवहार किया जाए, या ये भक्ति में अभी नया आया है तो इसके साथ थोड़ा सख्ती से पेश हुए। वो प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं सोचते थे, वे हर किसी को एक ही दृष्टि से देखते थे। इनफैक्ट इसी के ऊपर मुझे कथा याद आ रही है। तो लक्ष्मी नारायण प्रभु बताते हैं कि एक बार वे भक्ति में नए थे तो उन्हें पता चलता है कि प्रभुपाद वहां से गुजर रहे हैं, तो वह उनकी गाड़ी के आगे आके वो उनको प्रणाम करते हैं। और जब वे उन्हें प्रणाम करते हैं तो वे देखते हैं कि प्रभुपाद ने, जब वे उठते हैं प्रणाम करके, वे देखते हैं कि प्रभुपाद ने एक्चुअली गाड़ी रोकी और उन्होंने उनके प्रणाम को स्वीकार किया। और जब तक वे प्रणाम कर रहे थे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी और उन्हें देख के उन्होंने स्माइल की और फिर उन्होंने आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाया। तो लक्ष्मी नारायण प्रभु जी बताते हैं कि उनको कितना अच्छा फील हुआ, उन्हें इतना, मतलब जब कोई नया होता है और जब वो देखता है सामने से कि उसको किस तरह से, उसको एकदम समान भाव से देखा जा रहा है, उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जा रही है जो कि एक वरिष्ठ भक्त को दी जाती है, तो उसको कितना अच्छा फील होता होगा। तो यही बात है कि प्रभुपाद जी मतलब कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे। इनफैक्ट एक और कथा मेरे ध्यान में आ रही है, जब एक सन्यासी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को
लेटर में लिख के दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं संन्यास आश्रम छोड़ रहा हूँ और अब मैं इसका पार्ट नहीं हूँ। तो उन्होंने इनफैक्ट जो प्रभुपाद जी ने उन्हें संन्यास के टाइम पे डंडा दिया था वो भी वापस करवा दिया। तो जो लेटर पढ़ रहे थे वह सोच रहे थे कि अब तो प्रभुपाद जी बिल्कुल गुस्सा हो जाएंगे और अब उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि उन सन्यासी ने ऐसा किया। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो ये कितना जिम्मेदार है, इसने डंडा भी वापस किया। मतलब प्रभुपाद जी के लिए हर कोई, वे किसी में भी दोष ढूंढने की कोशिश नहीं करते थे, उनके लिए हर कोई एक ही समान था। उनके लिए ये नहीं है कि ये इंसान छोटा है या इंसान या ये कोई जानवर है या ये कोई मनुष्य है, उनके लिए हर कोई भगवान का ही एक अंश था। तो हम में कैसे ये समा वाली क्वालिटी आ सकती है, उसके लिए रूप गोस्वामी ने हमें एक फॉर्मूला दिया है। वे कहते हैं कि जो नए भक्त होते हैं ना, उन्हें हमें उनकी तरह उन्हें हमें दया दिखानी चाहिए, और जो हमारे लेवल के जो भक्त होते हैं उनका हमें संग करना चाहिए, और जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनकी हमें सेवा करनी चाहिए, और जो भक्त नहीं होते, जो नास्तिक होते हैं, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। क्यों हमें त्याग कर देना चाहिए? क्योंकि हम अभी उस लेवल पे है नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचे कि नहीं, अब तो पड़ोसी ने बोला है कि चलो सिनेमा देखने चलते हैं, तो प्रभुपाद जी की तो एक क्वालिटी थी समा की, तो हम भी सबको समा के लेवल पे देखेंगे और हम भी चले जाएंगे उनके साथ समा देखने। तो इससे क्या होगा? इससे हमारी ही भक्ति में कमी होगी, हमारा भक्ति का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। तो इसके लिए जो रूप गोस्वामी ने हमें ये 4 टायर फॉर्मूला दिया है, हमें ये फॉलो करना चाहिए। क्वालिटी है निर्दोषा। निर्दोषा का मतलब है जिसमें कोई दोष नहीं होता, जो फॉल्टलेस होता है। तो श्रील प्रभुपाद में भी हम ये क्वालिटी देख सकते हैं, निर्दोषा की, फॉल्टलेस की। इनफैक्ट वैष्णव्स में यही क्वालिटी पाई जाती है। श्रील प्रभुपाद कभी ना किसी में, ना उनमें कोई गलती थी, ना उन्होंने आज तक किसी में कोई गलती देखी। इनफैक्ट एक बार की बात है, प्रारंभिक दिनों में जब कलकत्ता टेम्पल की ये बात मैं आपको बता रही हूँ, राधा गोविंद टेम्पल में एक भक्त आता था और वह शराबी था। तो वह रोज शराब पी के आता था और रोज शाम को संध्या आरती में आता था। तो जो बाकी के भक्तजन थे वो प्रभुपाद के पास आए और उन्होंने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद देखिए, ये रोज आता है संध्या आरती में और ये रोज ये शराब पी के आता है। तो प्रभुपाद ने कुछ उसको इग्नोर कर दिया, वे अपना काम करते रहे। तो नेक्स्ट डे वो फिर से आया और उसको प्रभुपाद के पास लोग फिर से भाग गए। उन्होंने बोला प्रभुपाद देखिए फिर से आ गया, आप आदेश दीजिए, हम इसको बस निकाल बाहर करेंगे। प्रभुपाद ने उसको भी इग्नोर कर दिया, वे अपना काम करते रहे। तीसरे दिन वह फिर से आया और उस दिन तो वह इतना पिया हुआ था कि वो आके सीधा गिर गया। तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद देखिए, आज तो वह इतना पी के आया कि वह आके सीधा नीचे भगवान के सामने, उनके ऑल्टर के सामने वो गिर गया। तो प्रभुपाद ने बोला अच्छा, आज उसने मतलब राधा गोविंद को दंडवत किया, साक्षात दंडवत किया, उन्हें सीधा लेट के प्रणाम किया। तो प्रभुपाद हर किसी में वह अच्छाई देखते थे। हमेशा वो देखते थे कि किसी इंसान में कितने गुण हैं। इनफैक्ट कई बार भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास आते थे और उन्हें बोलते थे प्रभुपाद इसमें ये कमी है, इसमें ये दोष है, तो हम इन्हें कैसे टॉलरेट करें, हमारे लिए तो इन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, कैसे इन्हें टॉलरेट किया जाए। तो प्रभुपाद जी उन्हें बोलते थे कि जस्ट लाइक द वे आई टॉलरेट यू, जिस तरह मैं आपको सहन करता हूँ उसी तरह आप सभी को सहन करें। मतलब प्रभुपाद कभी भी किसी में भी दोष नहीं देखते थे और इसी तरह उन्होंने सबके जो अच्छे गुण थे उनको आगे बढ़ावा देते इस संस्था को आगे बढ़ाया। और हम देखते हैं कि जब किसी बाल्टी में जब गंदा पानी होता है तो उसे या तो एक तरीका है कि वो पानी फेंक दिया जाए, या दूसरा तरीका ये है कि उसमें इतना अच्छा पानी, इतना साफ पानी भर दो कि वो जो गंदा पानी है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाए और वो बकेट पूरी साफ पानी से भर जाए। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने भी हर किसी की अच्छाई को आगे बढ़ाया, हर किसी के अच्छे गुणों को आगे बढ़ाया, और जितनी भी बुराइयां थी या किसी में अगर कोई दोष थे तो उन्होंने नजरअंदाज किया, और इस तरह सभी साथ में आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वालिटी है वह है वदन्याय। वदन्याय का मतलब है विशाल हृदय। तो जो वैष्णव होते हैं उनका हृदय बहुत विशाल होता है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी का हृदय इतना विशाल था, उनके हृदय में हर किसी के लिए समान भाव से करुणा थी, वे हर किसी को अपनी कृपा देना चाहते थे। इनफैक्ट शुरुआती दिनों में एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो कलकत्ता टेम्पल आते हैं और उस वक्त जो प्रभुपाद जी थे वह वृंदावन टेम्पल में थे। तो वहां पे टेम्पल प्रेसिडेंट का प्रभुपाद जी के पास फोन आता है कि प्रभुपाद जी आपके जो भक्त है ना वह गांजा का सेवन कर रहे हैं।
तो वो प्रभुपाद जी एकदम क्रोधित हो जाते हैं। वो तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि आप तुरंत कलकत्ता के टेम्पल प्रेसिडेंट को फोन लगाइए और उन्हें बोलिए कि यदि उस शिष्य ने गांजा का सेवन करना नहीं छोड़ा तो मैं उसका त्याग कर दूंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज सेम यही चीज करते हैं और फिर जब वे फोन रख देते हैं, प्रभुपाद जी के पास आते हैं और वो कहते हैं प्रभुपाद जी क्या आप ऐसा करने वाले हैं? तो प्रभुपाद जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं कि मैं कभी भी किसी का त्याग नहीं कर सकता। तो तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं पर प्रभुपाद जी इसकी कोई तो लिमिट होनी चाहिए ना, आपकी कृपा की कोई तो सीमा होनी चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नित्यानंद की कृपा की कोई सीमा नहीं थी और मैं नित्यानंद की कृपा देने के लिए आया हूँ। इसीलिए उनकी जो कृपा थी उनकी कोई सीमा नहीं थी, उनका जो हृदय था वो बहुत विशाल था। और इसी तरह हमें पता चलता है कि ये है श्रीला प्रभुपाद का विशाल हृदय। इनफैक्ट प्रभुपाद जी हर भक्त की बहुत ही छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते थे। उनका हृदय, उनकी कृपा हर किसी पे समान भावना से रहती थी। वह हर किसी का एक पिता के तौर पे तरह ध्यान रखते थे। मतलब जैसे हमारे पिता होते हैं, वे हमारी छोटी से छोटी चीज का किस तरह ध्यान रखते हैं ना, उसी तरह श्रीला प्रभुपाद भी ध्यान रखा करते थे। तो एक बार की बात है, न्यू वृंदावन प्रभुपाद जी गए थे, तो वहां पे गोप देवी माता जी थी। उन्हें पता चला प्रभुपाद जी आए हैं, तो वह तुरंत भाग के प्रभुपाद जी के पास गई। वह लज्जा से थोड़ा घूंघट लिए हुए थी। उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। तो प्रभुपाद जी ने उन्हें बोला कि क्या आपको कोई किसी चीज की जरूरत है? तो वह लज्जा से कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो वहीं प्रभु जी थे, तो उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं प्रभुपाद जी, इनका आपका दर्शन हो गया ना, बस इनके लिए यही बहुत है। तो वे आगे भी बोल रहे थे कि, तो प्रभुपाद जी ने उन्हें तुरंत कट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, ये स्त्रियां हैं, इनको ये बाय नेचर ये थोड़ा शाय होती हैं, तो हमें उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। सर्दी का मौसम है, इनकी साड़ी पतली है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मतलब इनको क्या जरूरत है, गर्म कपड़े है नहीं, या फिर प्रसादम का पूरा इंतजाम होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलने का मतलब ये है कि हर भक्त की छोटी से छोटी चीजों का ध्यान रखते थे। भक्त उन्हें बोले या ना बोले, बट उन्हें पता है, जैसे हमें हर चीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। माता पिता को पता है कि हमें अब ये चाहिए, अब हमें ये नहीं, हमारे लिए ठीक नहीं है और अब हमारे को इसकी जरूरत है। ऐसे ही प्रभुपाद जी किसी भक्त को माता जी कुछ बोली भी नहीं और प्रभुपाद जी को पता था कि इस वक्त उनकी क्या जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने सोचा कि हाँ, इन्होंने तो मेरे दर्शन कर लिए, बस इनको और कुछ नहीं चाहिए होगा, बस इनके लिए काफी है। नहीं, प्रभुपाद जी हर भक्त की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। तो प्रभुपाद जी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करते थे। इनफैक्ट एक बार वृंदावन की बात है, कार्तिक के महीने में प्रभुपाद जी की क्लास चल रही थी। तो भक्त लोग बैठे हुए थे सामने। तो प्रभुपाद जी उनसे बोलते हैं कि आपको ठंड तो नहीं लग रही? तो क्योंकि नीचे कुछ कारपेट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभुपाद जी, सब ठीक है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट प्रभुपाद जी को पता था कि सर्दी का मौसम है, तो वो तुरंत एक भक्त को बोलते हैं कि आगरा जाइए और वहां से कारपेट लेके आइए। तो नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी नेक्स्ट डे सब कारपेट वगैरह बिछा के फिर क्लास दी। तो वो ऐसी छोटी छोटी बातों, सब हर चीज का वह ध्यान रखते थे। इनफैक्ट एक बार कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी के पास आते हैं और वो कहते हैं कि प्रभुपाद जी रात को मच्छर बहुत काटते हैं। तो वे कहते हैं कि अच्छा, तुरंत भक्तों को मच्छर काटते हैं, तो वो तुरंत एक अपने शिष्य को भेजते हैं और कहते हैं कि जल्दी जाइए और मच्छरदानी लेके आइए। तो वे भक्त 17 मच्छरदानी लेके आ जाते हैं और वे भक्तों में सब में बढ़ जाती है। तो फिर नेक्स्ट डे प्रभुपाद जी बोलते हैं अब तो सब ठीक है ना, अब तो आपको मच्छर नहीं काटते? तो भक्त लोग कहते हैं कि नहीं प्रभुपाद जी, अभी भी मच्छर काटते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, अब तो मच्छरदानी भी आ गई, सब कुछ हो गया, तो अब क्यों मच्छर काटते हैं? तो नेक्स्ट डे क्या करते हैं प्रभुपाद जी, रात को 1 बजे प्रभुपाद जी स्वयं उठते हैं और वह एक भक्त को भेजते हैं और कहते हैं जाके देख के आइए कि क्यों उनको मच्छर काट रहे हैं। मच्छरदानी भी है, हर चीज है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भक्तों को अभी भी मच्छर काट रहे हैं? तो वो भक्त जब वापस आते हैं तो प्रभुपाद जी को बताते हैं कि प्रभुपाद जी, ये अंग्रेजों को तो कुछ भक्तों को कुछ इतना पता नहीं है, वे मच्छरदानी को ऐसे ओढ़ के सोए हुए थे। तो अब मैंने उन्हें समझा दिया है कि मच्छरदानी को ऐसे ओढ़ के नहीं सोना होता, उसे टांगना होता है। तो अब मैंने टांग दी है, तो अब उनको मच्छर नहीं काटेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभुपाद जी कैसे हर किसी की छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे। वे हर किसी की, मतलब
एक वर्ल्ड वाइड गुरु, जिनका कितना काम, मतलब उनकी बुक्स पब्लिकेशंस उन्हें करनी है, उन्हें लिखना है, अनुवाद करना है, कितना कुछ करना है, प्रिंटिंग करनी है, प्रचार करना है, वह लेक्चर्स देते थे, क्या कुछ नहीं करते थे। क्या उनके पास इतना टाइम था कि वो देखें कि भक्तों को मच्छर क्यों काट रहे हैं? आप देखिए, फिर भी उन्होंने समय निकाला और उन्होंने जाके ये अश्योर किया कि हर कोई अच्छे से, चैन से, आराम से सो रहा है। तो मतलब प्रभुपाद जी इस तरह हर किसी का ध्यान रखते थे, ऐसा था प्रभुपाद जी का विशाल हृदय। तो जो नेक्स्ट क्वालिटी है वह है सत्यसार। तो सत्यसार बनने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य और कुछ नहीं पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो जब भी हमारी कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है उसमें श्री कृष्ण नहीं होते तो वह सब कुछ झूठ है, मिथ्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ ये सूट मेरा है, ये दुपट्टा मेरा है, ये बाल मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, तो ये सब झूठ है, हर चीज झूठ है, क्योंकि हर चीज तो भगवान श्री कृष्ण की है। इनफैक्ट कभी कोई कहता है कि हम मेरे तो बहुत अच्छे अंक आए पेपर में, बट ये भी झूठ है। हमारी जो बुद्धि है वो भी हमें श्री कृष्ण ने दी है, जो हमारे अंदर की कैपेबिलिटी है वो भी श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिली है। तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा जो कुछ भी है वह सब कुछ मिथ्या है। तो इसी के उसमें एक कथा आती है गौतम ऋषि की। तो गौतम ऋषि जो थे वह सिर्फ ब्राह्मणों के जो पुत्र होते थे उनको शिक्षा देते थे। तो एक बालक आता है उनके पास और कहता है कि आप मुझे भी शिक्षा देंगे? तो गौतम ऋषि कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। तो वह बालक बोलता है, बट मुझे नहीं पता कि मैं ब्राह्मण हूँ या नहीं। तो गौतम ऋषि उन्हें बोलते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपनी माँ से जाके पूछो कि तुम ब्राह्मण हो या नहीं। तो बच्चा जाता है अपनी माँ से पूछता है, तो माँ बोलती है कि मुझे नहीं पता, मैं तो वैश्य हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जो पिता है वह क्षत्रिय है या फिर वो ब्राह्मण है। तो वह भाग के फिर से गौतम ऋषि के पास जाता है और वो कहता है कि मैंने अपनी माँ से पूछा, पर वो कह रही थी कि उन्हें नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। तो गौतम ऋषि उन्हें कहते हैं कि मैं बताता हूँ, तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है, जो वैष्णव होता है, उसका ये गुण होता है, उसकी ये क्वालिटी होती है कि वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। तो इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद, वह पूर्ण सत्यसार थे, वह हमेशा सत्य बोलते थे। इनफैक्ट जो वैष्णव होता है वह कभी झूठ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि जिस जिह्वा से वह भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है उस जिह्वा को वो अशुद्ध नहीं कर सकता झूठ बोल के। बट एट द सेम टाइम हमें इंटेलिजेंट भी रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे कि वे बताते थे कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। तो हमें भी हमेशा इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कोई आ गया, हम पैसे लेके जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए, और कोई आ गया और हमसे पैसे लूट लेता है, तो हम कहते हैं कि हाँ, हम तो सत्यसार हैं, तो ये लीजिए, जितने भी पैसे हैं, यहाँ भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी, जितने पैसे हैं सामने रख लो। नहीं, हमें हमारे दिमाग से हमें सोचना चाहिए, हमें हमारी इंटेलिजेंस यूज करनी चाहिए। तो ये सारी जो क्वालिटीज होती हैं ये एक वैष्णव में होती हैं, और ये सभी क्वालिटीज हम प्रभुपाद जी में देखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रभुपाद के गुणों के बारे में चर्चा की, और ऐसे अन्य बहुत गुण हैं प्रभुपाद में जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी, तो इसीलिए हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आगे के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली अभी तो बहुत सारे गुण हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है, जिनके बारे में हमें बताना है, तो शायद मैं थोड़ा सा जल्दी उन गुणों के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे गुण हैं। इनफैक्ट प्रभुपाद में तो इतने गुण हैं कि किसी एक या दो वीडियोस में प्रभुपाद के गुणों के बारे में बता डालना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए जो इस वीडियो का पार्ट 2 है वो भी मैं अभी डाल दूंगी, क्योंकि अभी बहुत जरूरी है प्रभुपाद के गुणों की चर्चा करना। आज प्रभुपाद के अपीयरेंस डे पे हमारी एक छोटी सी कोशिश है। हर भक्त किसी ना किसी तरह से कोशिश कर रहा है, तो आज हमारी भी एक कोशिश है कि आपको प्रभुपाद के बारे में हम जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बता सकें। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है, आई एम टेलिंग यू, वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें प्रभुपाद जी के ऐसे ऐसे गुण, ऐसी ऐसी कथाओं के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद आपने अभी तक सुने नहीं है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो आप जरूर देखिएगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा उसके बारे में बताइए, या अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसके बारे में भी बताइए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हरे कृष्णा।